सुमित्रा से विवाह करने के लिए गायक को 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। अब आगे राजा गायक के उत्तर से प्रसन्न होकर अपना अंतिम सवाल पूछे। न दिखती है, न छूती है, पर सब में बसती है, जीवन का आधार है, मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। बताओ क्या हूं मैं? गायक ने उत्तर दिया, आत्मा महाराज। आत्मा ही वह है जो हर जीवित प्राणी में निवास करती है। यह अदृश्य होने के बावजूद हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को आकार देती है। यह जन्म मरण के चक्र से परे है और शरीर के रूप में बदलते रहने के बावजूद आत्मा हमेशा अमर रहती है। राजा ने प्रसन्न होकर गायक को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं आज से सुमित्रा को तुम्हें सौंपता हूं। राजा और रानी ने गायक और सुमित्रा का विवाह पूरे रीति रिवाजों और सम्मान के साथ करवाया। पूरा राजमहल हर्षोल्लास से भर गया। अब सुमित्रा अपना वैवाहिक जीवन बहुत खुशी से व्यतीत कर रही थी, परंतु राजा भोज यह कहानी सुनकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर ग्लानि और पश्चाताप के भाव स्पष्ट थे, क्योंकि सुमित्रा के साथ अन्याय करने वाला राजा कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज थे। राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यही कारण है कि आप इस पवित्र सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहे हैं। यह सिंहासन केवल उन्हें स्वीकार करता है जिनके कर्म पवित्र और निष्कलंक हों। सुमित्रा के साथ किए गए अन्याय ने इस सिंहासन को आपसे दूर कर दिया है। राजा भोज का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्य पर पश्चाताप होने लगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि न्याय और सच्चाई का पालन ही सच्ची महानता है। हमारे कर्म ही हमारा सम्मान तय करते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें आपके अपने किस्सा कटोरा यूट्यूब चैनल को।